my dear students, welcome back to my channel सरवन लेक्चरर, myself विशाल सर। बच्चों, आज आपके लिए मैं जितने भी आपके सिलेबस से इंग्लिश से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस को यहां बताऊंगा। आपको बस केवल इतने क्वेश्चंस रट लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी पूरे सिलेबस को टच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आप सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। और मैं इनकी हिंदी भी बताता चलूंगा ताकि आप लोगों को समझने में और आसानी हो। तो चलिए अब एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। चलिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका है बच्चों, लेंचो विस्ड इन द मॉर्निंग फॉर। लेंचो ने सुबह में यानी मॉर्निंग में विश किया था, ठीक है। किस चीज का विश किया था, इच्छा की थी? रेन, वाटर, ड्रिजल, हैवी। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हो तो याद होगा, लेंचो की फसल जो है वो पकी हुई थी, खेतों में खड़ी थी पकी फसल, सब कुछ बहुत अच्छा था, सारी फसल अच्छी थी, बस उसको अगर जरूरत थी तो प्लीजेंट रेन की, ठीक है, एक सुखद बारिश की। तो इसलिए जब उसने बादलों को देखा मॉर्निंग में, ठीक है, उत्तर पूर्व के बादलों को, तो उसने कुछ रेन की जो है विश की थी। तो आपका ऑप्शन है रेन, ए ऑप्शन पे टिक करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, What Lencho expects in reply to his letter, यानी अपने पत्र के जवाब में, रिप्लाई मींस क्या होता है? जवाब, यानी अपने पत्र के जवाब में लेंचो किस चीज की उम्मीद करता है, ठीक है। तो आंसर है आपका 100 एंस, 100 पीसोस, 75 पीसोस, 100 पैसे। तो लेंचो ने लेटर जो है गॉड को लिखा था और गॉड से 100 पीसोस की मांग की थी, ठीक है। तो यहां पे आपका ऑप्शन करेक्ट है 100 पीसोस, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। लेंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी बिकॉज ही। लेंचो ने भगवान से कहा जो बचे हुए पैसे हैं उसे भेज दीजिए क्योंकि उसे, ठीक है। तो लेंचो के पास चूंकि 70 पीसोस ही पहुंचा था, तो जो बचे हुए पैसे 30 पीसोस थे, तो लेंचो ने कहा कि गॉड को फिर दोबारा पत्र लिखा और कहा जो बचे हुए पैसे हैं मुझे भेज दीजिए, रिमेनिंग मनी है सेंड कर दीजिए क्योंकि। ऑप्शन है आपकी वाज टू बाई सीड्स, उसको जो है बीज खरीदना था, ठीक है, खेतों में बोने के लिए। वाज टू बाई फूड फॉर द फैमिली, या फिर उसको अपनी फैमिली के लिए जो है फूड खरीदना था। नीडेड इट द मोस्ट, या फिर उसको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। थॉट दैट गॉड वुड नॉट डिनाई, और ऑप्शन डी है कि भगवान उसको मना नहीं करेंगे। तो बच्चों, उसको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, नीडेड इट द मोस्ट, क्योंकि उसको सीड्स भी खरीदना था खेतों में बोने के लिए, उसको फूड भी खरीदना था फैमिली के लिए, और जब तक फसल दोबारा नहीं पक जाती तब तक परिवार का गुजारा भी करना था। तो इसलिए उसको नीडेड इट द मोस्ट पे टिक करेंगे और आपका ऑप्शन यहां पे सी करेक्ट है, ठीक है, सी, ऑप्शन सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ऑथर्स इज एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन वाज, यानी जो लेखक है उसकी उम्र उस समारोह के समय थी, यानी जो इनॉग्रेशन हो रहा था, समारोह, उत्सव, तो समारोह के समय यानी उत्सव के समय, महोत्सव के समय जो आथर है यानी लेखक उसकी उम्र थी। तो यहां पे आथर की बात हो रही है तो नेल्सन मंडेला चैप्टर से है, तो मंडेला स्वयं इसके राइटर हैं। तो यहां पे मंडेला जी की उम्र थी 80 वर्ष, 75 वर्ष, 79 वर्ष और 70 वर्ष। तो 80 इयर्स पे आप टिक करोगे क्योंकि वो पहले प्रेसिडेंट 80 इयर्स की उम्र में जो है बने थे। ये ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीपल हु ट्राइड टू लिव एज ह्यूमन बींग्स, लोग जो मनुष्य की तरह जीने का प्रयास करते थे। ट्राइड मींस क्या होता है? प्रयास करना, यानी जो अफ्रीका के लोग थे, अश्वेत लोग यानी ब्लैक पीपल, ठीक है। वहां पे दो तरीके के लोग थे, काले और गोरे, ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक। तो जो व्हाइट थे वो ब्लैक पे बहुत ज्यादा जो है अत्याचार और जुल्म करते थे, केवल उनके रंग के आधार पर।
तो जो काले लोग अगर अच्छे से मनुष्य की तरह जीवन जीने का प्रयास करते थे तो उनके साथ होता था। अब चूंकि जो काले लोग थे उनको जानवरों से भी बदतर उनके साथ सलूक किया जाता था। मनुष्य तो छोड़ो, जानवरों के साथ भी जो है हमारा ह्यूमन नेचर होना चाहिए कि हमारे अंदर दया भाव हो कि हम जानवरों के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करें। लेकिन जानवर तो छोड़िए, उन मनुष्यों की जिंदगी जो है काले लोगों की जानवरों से भी बदतर थी। तो उनके साथ कैसे क्या होता था अगर वो ह्यूमन बीइंग की तरह जीने का प्रयास करते थे? ट्रीटेड बैडली, ठीक है, ट्रीटेड बैडली, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। बीटन या फिर उनको पीटा जाता था। पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उनको सजा दी जाती थी और उनको आइसोलेट कर दिया जाता था, घर परिवार से अलग कर दिया जाता था। या फिर सेंट टू जेल्स, उन्हें जेल में भेज दिया जाता था। तो ऑप्शन सी सही है बच्चों, उनको सजा दी जाती थी, पनिश किया जाता था और आइसोलेट कर दिया जाता था, यानी पूरे ह्यूमन सोसाइटी से उनको किसी ऐसे स्थान पर भेज दिया जाता था कि जहां पे ना तो खाने की कोई व्यवस्था हो ना पानी की कोई व्यवस्था हो, आदमी वहां तड़प तड़प के भूख से मर जाता था, इतना बुरा बर्ताव होता था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए आपके लिए खुशखबरी है बच्चों, क्योंकि सरवण सर ने आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जिसकी फीस ओनली 499 यानी 499 रुपए मात्र है और इसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं बोर्ड एग्जाम के लिए मिलने वाली हैं। सबसे पहली चीज तो आपका जो क्रैश कोर्स है, ठीक है, इसके जो फीचर्स हैं, ठीक है, इसके फीचर्स हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं सारे सिलेबस के, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस से सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको तैयार करवाया जाएगा। फिर उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपको नोट्स अगर नहीं बनाए हो, ठीक है, या थोड़ा बहुत लिखे हो या नहीं लिख पाए हो किसी कारण वह सिलेबस छूट गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे नोट्स जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, 3 साल के पेपर यानी जो पिछले लास्ट 3 इयर्स के जो पेपर हैं वो सब कुछ सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, कैसे पेपर में लिखना है, ठीक है, क्या क्या जो है लिखना है, किस तरीके से आंसर बोर्ड कॉपी में लिखी जाती है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। और उसके साथ साथ आपको 1 शॉर्ट वीडियो यानी एक ही वीडियो में पूरे सिलेबस को जो है कवर करवाया जाएगा कि आप एक वीडियो देख लो और आप जो है पूरे बहुत अच्छे से अपना जो है कोर्स तैयार कर लो। और आप जो है ये सारी सुविधाएं सरवण लेक्चरर ऐप पे आपको मिलेंगी, तो आप प्ले स्टोर से जाके सरवण लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, नहीं कुछ समझ में आता है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए 9918863196, मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, डेमोक्रेसी इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन, जो साउथ अफ्रीका है वहां पे पहला जो लोकतांत्रिक चुनाव हुआ था वो किस सन में हुआ था? तो आपके ऑप्शन है 1990, 1950, 1994, 1984। तो जो पहला चुनाव हुआ था यानी पहले राष्ट्रपति जब नेल्सन मंडेला बने थे वो वर्ष था 1994, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों, नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका डॉट डॉट है ना बीच में। तो जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के पहले बने, क्या बने? ठीक है, पहले बने प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या फिर मिनिस्टर। तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने, ऑप्शन सी करेक्ट है, सी पे टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेज, जो छोटा सा सीगल था, ठीक है, वो अपनी चट्टान पे, लेज मींस क्या होता है? चट्टान, तो अपनी चट्टान पे अकेला था, क्योंकि, ठीक है, अकेला था क्योंकि he had no family of his own, उसका कोई परिवार नहीं था। he had not made his nest, उसने अपना घोंसला नहीं बनाया था। सी ऑप्शन है, his parents, brothers and sisters had flown away, उसके मम्मी पापा भाई बहन सब लोग उड़ चुके थे एक्सेप्ट हिम, उसको छोड़कर। एस, क्योंकि ही वाज अफेयर्ड टू फ्लाई, क्योंकि वह उड़ने से डरता था। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, उसके मम्मी पापा सब लोग उड़ चुके थे भाई बहन, लेकिन जो है वो उड़ने से डरता था इसलिए वो चट्टान पे अकेला बचा था। तो ऑप्शन सी पे आप लोग टिक कर दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, बिफोर हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सीगल वाज वेरी, अपनी पहली उड़ान से पहले जो छोटा सा सीगल था वो बहुत ज्यादा था, क्या? नर्वस था, अफेयर्ड था, एक्साइटेड था या फिर हैप्पी था? तो बहुत ज्यादा डरता था यार पहली उड़ान से पहले, तो अफेयर्ड, बी ऑप्शन पे टिक कर दो।
चैप्टर पढ़े हो तो ऑप्शनल बहुत आसानी से दे ले जाओगे, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत इजी हैं। ठीक है, अगर अभी आप जो है किसी तैयारी को ले लो, ठीक है, एसएससी वगैरह होती है तो उसमें क्रोट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा लगेगा चारों सही हैं, लेकिन आपका सिलेबस हाई स्कूल का बहुत इजी है। चैप्टर पे ध्यान दो, थोड़ा सा ग्रामर का नॉलेज हो, आप उसका हिंदी मीनिंग निकाल लो, चैप्टर पढ़ लो, काम हो गया आपका, क्वेश्चन आंसर भी लिख पाओगे। ठीक है, ऑप्शनल भी अच्छे से आप दे पाओगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, द सीगल वाज सरप्राइज्ड एट हिज मदर्स। जो सीगल था वो अपनी माता जी के, ठीक है, किस काम से जो है सरप्राइज था, आश्चर्यचकित हुआ। तो देखिए ए ऑप्शन, इनएबिलिटी टू फ्लाई नियर हिम, उसके पास उड़ने की अक्षमता, इनएबिलिटी टू गिव हिम फूड, ठीक है, उसको भोजन देने में जो है इनेबल होना, या फिर नॉट कमिंग नियरर हिम एट फीडिंग हिम, या फिर उसके पास ना आना और उसे भोजन ना देना। तो जब उसके माता जी उसके नजदीक एकदम उसके पास ना आके उसको भोजन नहीं दिया, तो इस पर यंग सीगल बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ और यहीं से उसने जो है अपनी उड़ान भरी। ठीक है, जब उसने भोजन पे झपट्टा मारा तो गिर गया, और जब वो गिरा तो उसने जो है पंखों को फैला उड़ने लगा। तो जब उसकी माता जी ने जो है उसके पास आई और भोजन नहीं दिया तो इस पर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द आथर सा इन द ब्लैक क्लाउड्स। जो लेखक है उसने काले बादलों में देखा ए ब्लैक एरोप्लेन, एक काला हवाई जहाज, ए ब्यूटीफुल एरोप्लेन या फिर एक सुंदर सा हवाई जहाज, ए डार्क एरोप्लेन, एक जो है धुंधला या काला हवाई जहाज, या फिर अनदर एरोप्लेन। तो उसने जो है काले बादलों में, जो बड़े से काले बादल थे, ह्यूज ब्लैक माउंटेन्स, उसमें उसने एक दूसरा एरोप्लेन भी देखा। तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, एनीज मदर आल्सो हैड द हैबिट ऑफ। जो एनी की मम्मी थी, माता जी, उसको भी आदत थी, किस चीज की आदत थी? मेडिटेशन की, ब्रूडिंग की, थिंकिंग की, या फिर टॉकिंग मच। तो एनी कैसी लड़की थी? पटर पटर हमेशा बोला करती थी ना, तो सेम वो लक्षण थे उसकी मम्मी से उसके अंदर आए थे, क्योंकि उसकी माता जी भी बहुत ज्यादा बातूनी थी, वेरी मच टॉकटिव। तो ऑप्शन डी करेक्ट है और इस पे आप जो है डी पे टिक कर दोगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, सी नेम्ड हर डायरी किटी एज। जो एनी थी उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था, क्योंकि सी लव्ड द नेम, वह इस नाम से प्यार करती थी। सी हैड ऑलवेज वांटेड ए किटन, क्योंकि वह जो है एक जो है बिल्ली का बच्चा हमेशा चाहती थी। हर डायरी वाज हर फ्रेंड, या फिर उसकी डायरी ही उसकी मित्र थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चों, क्योंकि जो डायरी थी एकमात्र डायरी ही उसकी सच्ची मित्र थी, इसलिए उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द अदर नेम ऑफ द बेकर इन गोवा। गोवा में जो है बेकर को दूसरे अन्य नाम से बुलाते हैं। मैंने कम से कम 10 बार आप लोगों को पढ़ाया होगा। ऑप्शन आप लोग देख के तुरंत पहचान जाओगे, पैडर, ब्रोकर, मॉडलर या मिक्सर। तो पैडर कहा जाता था। गोवा में जो बेकर होते हैं उनको पैडर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, मिडवे बिटवीन, ठीक है, मसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ये पीस ऑफ हेल, हेवन, लैंड या फिर रॉक। तो जो मसूर और, ठीक है, ये है आपका मिडवे, मैंगलोर, जहां पे लोग बैठते हैं, वो कैसा दिखता है? वो एक स्वर्ग की तरह दिखता है। तो यहां स्वर्ग मालूम पड़ता है, हेवन पे आप टिक कर देंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग इज। जो कूर्ग है उसकी मुख्य फसल क्या है? राइस है, कॉफी है, टी है, स्पीसीज है। तो कूर्ग बहुत ब्यूटीफुल प्लेस था, ठीक है, पहाड़ी एरिया। तो वहां की जो मुख्य फसल है, मुख्य फसल वो कॉफी है, क्योंकि कोस्टल एरिया पे ही कॉफी और चाय की खेती होती है। तो कूर्ग की मुख्य फसल क्या है? कॉफी। ऑप्शन बी पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बच्चों, द आथर टोल्ड हिज फ्रेंड ऑफ हिज विश टू। आथर था, उसने अपने मित्र को बताया कि उसकी इच्छा थी। हैव ये पेट एनिमल, बाई हिम एन ओटर, ठीक है, गेट हिम ये पेट, हैव एन ओटर एज ये पेट। तो उसकी इच्छा थी कि उसके पास एक ओटर हो, किस रूप में? पालतू जानवर के रूप में। यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है और हम इसे टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, वल्लीज ड्रीम्स एंड होप्स वेयर
एक्साइटेड बाई, जो वल्ली की ड्रीम यानी सपने और उसकी उम्मीदें हैं उस, ठीक है, वो कैसे एक्साइट थी, किसके द्वारा, स्ट्रेंजर्स, यानी जो स्ट्रेंजर्स थे या फिर पैसेंजर्स जो यात्री थे या अजनबी व्यक्ति थे। सी ऑप्शन है द फेसेस ऑफ द पैसेंजर्स, या फिर जो पैसेंजर यात्री थे उनके चेहरों से, द टॉक्स ऑफ द पैसेंजर, या फिर जो यात्री थे उनकी बातों से। तो बच्चों जो यात्री थे उनके चेहरों को देखकर वो बहुत ज्यादा जो है एक्साइटेड थी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है और इस पे हम टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है द गर्ल वल्ली, ठीक है, वल्लीमयी, ठीक है, वाज कॉल्ड डॉट 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 फॉर शॉर्ट। तो वल्लीमयी जो है उसका शॉर्ट नाम था क्या, उषा, वल्ली, अम्मा या फिर कट्टी। तो उसका शॉर्ट नाम था वल्ली, ठीक है। तो जो लड़की थी वल्लीमयी उसका शॉर्ट नाम क्या था, वल्ली। तो वल्ली पे टिक करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 वल्ली वाज डॉट 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 ईयर्स ओल्ड गर्ल। वल्ली जो है लड़की थी कितने साल की, 10, 7, 8, 20। तो वो 8 साल की बच्ची थी। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है और इस पे टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 द सब्जेक्ट ऑफ, ठीक है, नतालिया एंड लोमोज आर्गुमेंट शोज दैट दे आर अर्जिंग अबाउट सीरियस इशू, ट्राइवियल इशू, ठीक है, या कॉमिकल इशू या फिर फैमिली इशू। तो वो लोग जो बातें कर रहे थे उनका जो विषय था वो ट्राइवियल इशू पे था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है और इस पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 द एक्यूशन, ठीक है, एक्यूसेशन नॉट यूज्ड बाय चुबको अगेंस्ट लोमो, यानी चुबको ने लोमो के खिलाफ जो है कोई एक्यूज, कोई दोष नहीं किया, ठीक है, कोई दोष जो है नहीं उपयोग किया। ऑप्शन है क्यों, ठीक है, गजलिंग, ठीक है, गैम्बलर, द विलेन, द स्कैरो, ठीक है, मैलिक्यूअस, डबल फेस्ड इंटिगलर, हम्प बैग्ड गैबलर। तो आपका ऑप्शन डी सही है, हम्प बैग्ड ग्रेबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, यानी जो डस्ट ऑफ स्नो है, बर्फ की धूल है, वो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ क्ले, मिट्टी का जो है कण, या फिर पार्टिकल्स ऑफ सैंड, बालू का कण यानी धूल का कण, पार्टिकल्स ऑफ प्लांट या फिर पौधों के कण, या फिर पार्टिकल ऑफ स्नो, यानी जो बर्फ के कण होते हैं वही आपका है डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ की धूल जो है वो बर्फ के छोटे छोटे कण है, स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 25 है नेम ऑफ द पोएट ऑफ द एबव लाइन। यहां एबव लाइन का मतलब है बच्चों जो आपका पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसके राइटर, उसके, ठीक है, कंपोजर कौन है। तो यहां पे है वर्ड्सवर्थ, शैली, पीवी शैली, ठीक है, रॉबर्ट फ्रोस्ट या डब्ल्यू.वी. ईस्ट। तो बच्चों जो डस्ट ऑफ स्नो है उसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 द टाइगर इज, ठीक, हाइडिंग इन, जो शेर है वो छिप रहा है, अपने आप को छिपा रहा है, किसमें, जंगल में, फॉरेस्ट है, केज यानी पिंजड़े में, लॉन्ग ग्रास या फिर लंबी घासों में, या फिर लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, या फिर लंबी घासों में जो वाटर होल के आसपास है, यानी जो पानी का टैंक होता है, पानी का स्रोत उसके आसपास। तो बच्चों जो टाइगर है वो अपने आप को लंबी घासों में छिपाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 द टाइगर इज वेटिंग फॉर, जो टाइगर है वो वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है किसका, ठीक है। तो शेर किसका इंतजार करता है, छिपके, अपने शिकार का, लेकिन कैसा शिकार, ए मैन, ए वियर, ए फैट डियर, ए थिन डियर। तो बच्चों ये फैट डियर, ताकि जब फैट डियर पानी पीने आए, ठीक है, पानी पीने आए वाटर होल के पास, तो अपने आप को लंबी घास की झाड़ियों में छिपाए रखता है और उस पर अटैक करके एक बढ़िया नाश्ता वो करे, ठीक है। ये कविता के माध्यम से पोएट दर्शाता है, कवि दर्शाता है कि टाइगर जो है, टाइगर को क्या करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 28 एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, यानी क्लिनिक पर डॉक्टर ने ट्रिकी को दिया, क्या दिया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ट्रिकी कौन था, ट्रिकी एक डॉग था, पेट था, किसका पेट था, मिसेस पंफ्रे का, लेकिन वो ओवर फीडिंग के कारण बीमार पड़ गया और जब डॉक्टर यानी मिस्टर हैरियट उसको क्लिनिक पे अपने ले गए सर्जरी पे, तो उसको क्या दिया, पहला ऑप्शन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो डॉग तो वैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। इंजेक्शंस, या फिर उसको इंजेक्शंस दिया, या फिर नो फूड फॉर 2 डेज, या फिर चॉकलेट्स। तो इतना ज्यादा उसको इंडाइजेशन हो गया था ओवर फीडिंग के कारण, इतना जो उसकी मालकिन ने उनको भोजन, उल्टा सीधा भोजन खिला दिया था, ठीक है, शराब पिला दिया था, उसके साथ साथ जो है कैंडी वगैरह सब कुछ खिला दिया था,
कि ओवर फीडिंग से वो एकदम सुस्त हो गया था। तो जब डॉक्टर उसको अपने क्लिनिक पर ले गए तो 2 दिनों तक कुछ खाने के लिए दिया ही नहीं। अब जब 2 दिनों तक भोजन कोई फूड उसके पेट में नहीं गया तो वैसे भी उसका पेट जो है एकदम सही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से उसने जो है नो फूड फॉर 2 डेज, यानी 2 दिनों तक कोई फूड नहीं दिया। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों, मिसेस पंफ्रे वाज ए, यानी मिसेस पंफ्रे थी एक, क्या थी? पुअर लेडी, सेल्फिश लेडी, रिच लेडी, जेंटल लेडी। तो बच्चों एक रिच लेडी थी, ठीक है। आपका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि रिच लोग ही अक्सर जो है पेट को रखते हैं। भाई जो गरीब है, जो मजदूरी करता है, वो कहां से पेट को खिला पाएगा? हाँ, वो पेट वो भी रखते हैं, लेकिन जिनसे उनको मुनाफा हो, जैसे कि गाय हो गई, काऊ बफेलो, जो उसको मिल्क वगैरह देती है ना, ऐसे पेट को रखते हैं जिससे उनको फूड सोर्स भी मिले और उनका इनकम हो। और ऐसे पेट को नहीं रखेंगे जो हमेशा खाने के लिए उससे कोई फायदा ना हो, क्योंकि वो खुद जो है इतना मेहनत करके पैसे एक एक पैसा जोड़ता है, तो कहां से जो है ऐसे जानवर ऐसे पेट को रखेगा जो उसके लिए जो है कोई लाभ ना पहुंचाए। तो वो एक रिच लेडी थी और इसलिए उसके पास ट्रिकी नाम का एक कुत्ता था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, हु वाज द थीफ इन द थीप्स स्टोरी, यानी जो आपकी कहानी है द थीप्स स्टोरी, इसमें थीफ कौन है, यानी चोर कौन है? जो चोर है वो कौन है? हरि सिंह, अनिल, मंगल पांडे, सुरेश। तो मंगल पांडे और सुरेश इस कहानी की पहली बात तो कैरेक्टर ही नहीं है, अनिल और हरि सिंह कैरेक्टर हैं। तो हरि सिंह चोर था और वो अनिल के पास आया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीप्स स्टोरी, यानी जो थीप्स स्टोरी है इसका कथावाचक कौन है, नरेटर कौन है? नरेटर मींस होता है कथावाचक, जो कहने वाला हो। रस्किन बॉन्ड, अनिल, हरि सिंह या फिर अनिल्स फ्रेंड। तो बच्चों इस कहानी का जो कथावाचक है वो स्वयं हरि सिंह है, यानी जो चोर है ना वही इस कहानी को कहता है, बताता है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, ठीक है, रेल जो ट्रेन चली गई, द थीफ फाउंड हिमसेल्फ, तो उस चोर ने अपने आप को पाया आउट ऑफ द स्टेशन, स्टेशन के बाहर, अवे फ्रॉम होम या फिर घर से दूर, एट द टिकट ऑफिस या फिर टिकट घर पर, टिकट खिड़की पर, ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म या फिर उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे। तो जब गाड़ी चली गई बच्चों तो उसने अपने आप को अकेले उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे पाया। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है और इस पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, ग्रिफिन वाज डिस्कवर्ड एट द स्टोर एज, ग्रिफिन ने जो है स्टोर में खोज की थी अपने आप को, मतलब क्या पाया था? ही हैड नो फेस, कि उसके कोई चेहरा नहीं है। ही वाज स्टिल स्लीपिंग, कि वह अभी भी सो रहा है। ही ट्राइड टू रन अवे, या फिर वो अपने आप को भागने का प्रयास किया। या फिर ही वाज फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल, या फिर उसने अपने आप को पाया कि वो पूरी तरीके से ड्रेस्ड है, कपड़े पहना है और विजिबल है, दिख भी रहा है। तो आपका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि जो ग्रिफिन था, साइंटिस्ट था, उसने एक रेयर ड्रग को ले लिया था अपने अंदर जिससे वो इनविजिबल हो गया और अपने आप को कहां छिपाया था? एक स्टोर में। लेकिन जब वो सो के उठता है, सुबह उठता है, तो देखता है कि वो फुली ड्रेस्ड है और अब वो विजिबल है, लोग उसको देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों, व्हेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट, ठीक है, आइपिंग। तो ग्रिफिन जो है कहां पे रुका? इन एन इन, ठीक है, एक सराय में, इन ये चर्च, एक चर्च में, इन ये होटल, एक होटल में, या फिर इन ये टेंपल, एक मंदिर में। तो वो एक इन में, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज ही वांटेड। जो स्कूल था ना हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, वहां पे रिचर्ड एब्राइट ने जो एक्सपेरिमेंट शुरू किया क्योंकि वे चाहते थे, क्या चाहते थे? टू सेव हिज लाइफ, अपना जीवन बचाना, टू सेव अदर्स लाइफ, दूसरों का जीवन बचाना, टू प्रूव द रिएक्शन, ठीक है, या फिर रिएक्शन को, समीकरण को सिद्ध करना, टू टेस्ट हिज थ्योरी, या फिर अपने थ्योरी का परीक्षण करना। तो आपका ऑप्शन डी सही है, वो अपने थ्योरी का परीक्षण करना चाहते थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी पे हम लोग टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों, व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। एब्राइट ने, ठीक है, यानी जो एब्राइट थे उन्होंने अपने बचपन में किस चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ठीक है, क्या चीज इकट्ठा करना शुरू कर दिया? ऑप्शन है आपके बटरफ्लाइज, यानी तितलियों को, कॉइन्स या फिर सिक्कों को, स्टैम्प्स या फिर स्टैम्प्स को, या फिर ऑल द अबव। तो बच्चों उन्होंने इन सारी चीजों को इकट्ठा करना शुरू किया था बचपन से ही। तो आपका ऑप्शन डी सही है, ऑल द अबव, ठीक है, डी पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है,
मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड, मटिल्डा हमेशा रहती थी, कैसे रहती थी? अनहैप्पी, हैप्पी, डिलाइटेड या फिर कंटेंटेड? तो वो हमेशा नाखुश रहती थी यानी अनहैप्पी रहती थी। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है और ये पे टिक करेंगे। तो इसमें जो है 38 नंबर क्वेश्चन मिसिंग है। चलिए मैं आपको अपनी तरफ से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग आंसर ढूंढिए। तो 38 क्वेश्चन आपका ये है कि लेंचो जो है, लेंचो को कितने पीसोस की आवश्यकता थी, कितने पीसोस की जरूरत थी? ठीक है, हाउ मच पीसोस लेंचो नीडेड? तो आप लोग ऑप्शन में जो है कमेंट कर दीजिएगा, बताइएगा। अब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 है आपका, रामलाल हैड, रामलाल के पास थी, ठीक है, 2 सन्स एंड ए डॉटर, 2 लड़के और 1 लड़की, 1 सन एंड 2 डॉटर या फिर 1 लड़का 2 लड़की, या 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स या फिर 3 लड़के और 4 लड़कियां। तो रामलाल के पास 3 लड़के और 4 बेटियां थी, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट है और सी पे टिक करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों, 40 है, भोली वाज द डॉटर ऑफ, भोली जो थी वो लड़की थी किसकी? कलेक्टर रामपाल की, तहसीलदार रामपाल की, इंस्पेक्टर ठीक है रामलाल की, या फिर नंबरदार रामलाल की? तो बच्चों वो जो भोली थी उनके पापा एक नंबरदार थे, यानी ठीक है ये नंबरदार रामलाल की लड़की थी। गांव में अभी भी जो होते हैं ना मुखिया लोग, उनको नंबरदार या नंबरदार कहा जाता है, जो गांव की गार्डिंग करते हैं, रखवाली करते हैं। तो ऐसे रामलाल जो थे वो भी नंबरदार थे गांव के, और भोली उनकी लड़की थी। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है और इस पे हम लोग सही करेक्ट का ऑप्शन कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर वाज, रामलाल की सबसे बड़ी लड़की थी। ठीक है, ऑप्शन ये है सुलेखा, बी है राधा, सी है भोली और डी है मंगला। तो रामलाल की जो सबसे बड़ी लड़की थी उसका नाम राधा था, यानी ऑप्शन बी पे हम लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 और लास्ट क्वेश्चन, इट्स मी, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी वैलोन ब्रेन says think tank, this incident evokes contempt for think tank, humor for the audience, doubt in the audience about the intelligence of Marshall's, essence of sympathy and even liking for the poor think tank। ऑप्शन इसका क्या है? तो बच्चों जो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ना, इसका ऑप्शन बी सही, ह्यूमर फॉर द ऑडियंस। ठीक है, यानी ह्यूमर फॉर द ऑडियंस, जो श्रोता होते हैं उनके लिए ह्यूमर, यानी अंदर से फीलिंग आती है अच्छाई को, उसको ह्यूमर बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। इट्स मी, इट्स माई ग्रेट माइटी वैलोन ब्रेन्स जो लाइन है, इसका सीधा मतलब है जो ह्यूमर होता है ना, ह्यूमर ऑडियंस के लिए एक अच्छी फीलिंग आए अंदर से, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से आगाह करता हूं, ठीक है, कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो यार, बहुत लापरवाही कर रहे हो। आपके लिए इतनी बढ़िया सुविधा प्रोवाइड की जा रही है सरवन सर की तरफ से, ठीक है। आप लोग सरवन लेक्चरर ऐप को डाउनलोड करो, अगर अभी पढ़ाई नहीं शुरू की हो तो भी कोई बात नहीं, ऐप को डाउनलोड करो, क्रैश कोर्स जो है आप ज्वाइन करो, ठीक है। इतना बढ़िया ये जो है आपके लिए अवसर है कि आपकी तैयारी एकदम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी। यहाँ पे सारे नोट्स मिलेंगे आपको, सारे क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराए जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो सॉल्व करवाए जाएंगे। सब टीचर मिलके आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों का जो टारगेट है 90+ वो आप लोग अचीव करो। और आप लोग हो कि जो है लापरवाही पे लापरवाही के जा रहे हो, तो प्लीज आप लोग अभी से सरवन लेक्चरर ऐप को डाउनलोड करो, क्रैश कोर्स ज्वाइन करो और पढ़ाई के लिए जुट जाओ। आप लोग बहुत अच्छे नंबर अचीव करके लाओगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और ये हम लोगों की तरफ से बहुत प्यारा सा एफर्ट है कि आप लोग इस बार 90+ जरूर लेके आओ, ठीक है।